गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक बोलना चाहिए तो कॉम्बिनेशन ही चल रहा है भाई, लेकिन अब हम इसके प्रश्न चालू करेंगे या इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसको देखते हैं हम। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इफ NC14 इज इक्वल टू NC16 हो तो 32CN का मान ज्ञात कीजिए। यदि NC14 बराबर NC16 हो तो 32CN का मान ज्ञात करना है। आपको कुल मिलाकर एक इक्वेशन दे दिया है, NC14 इज इक्वल टू NC16, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है किसकी, 32CN की। ठीक है, अब ये 32CN क्या है, इसमें 32 तो आपको दिया है, आपको एक्चुअल में वैल्यू किसका फाइंड करना पड़ेगा, पहले N का मान निकालना पड़ेगा। N का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। हमारा जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, देखें। NC14 इज इक्वल टू NC16, ये आपको दिया हुआ है। तब आपको N का मान निकालना है। तो हम क्या करें, N का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पूरक संचय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि हम सीधे सीधे इसका विस्तार करें, देखो करके, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 14, और R की जगह कितना है 14, और इधर फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये N से N तो कट गया, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, N से N कट गया, सीधे आप इस प्रकार से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करें, पूरक संचय कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में क्या बोलता है कि NCR इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं NCN माइनस R। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि NCR बराबर हम कितना लिख सकते हैं, NCR बराबर लिख सकते हैं NCN माइनस R। ठीक है, अब हम इसी को यूज़ करेंगे। तो आपको दिया है NC14, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, NCN माइनस 14 लिख सकते हैं। आप NC14 को कितना लिख सकते हैं, NC14 लिख सकते हैं, NCN माइनस 14 लिख सकते हैं। क्यों, पूरक संचय की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान रखें, NC14 को हमने कितना लिख दिया, NCN माइनस 14, क्योंकि पूरक संचय कहता है कि यदि NCR को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह पर हम NCN माइनस R को यूज़ कर सकते हैं। हमारे समीकरण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने NC14 को क्या चेंज करके लिख दिया, इसको परिवर्तित करके क्या लिख दिया, NCN माइनस 14 लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाएं। तो क्वेश्चन आपको दिया है NC14 बराबर NC16 से N का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने NC14 को क्या लिखना है, NCN माइनस 14 लिखना है, बराबर कितना दिया है, NC16 दिया है। ठीक है, हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब यदि हम तुलना करें या कंपैरिजन करें तो आपको N की जगह N मिल रहा है, C की जगह C मिल रहा है, लेकिन N माइनस 14 बराबर कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है या 16 मिल रहा है। हमको कंपैरिजन में मिला N माइनस 14 बराबर NC16 यानी N माइनस 14 बराबर 16। तो यहाँ N का मान कितना आ जाएगा, N बराबर कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। तो हमने पूरक संचय की सहायता से N का मान ज्ञात कर लिया। कितना ज्ञात कर लिया, 30 ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करें, हमको एक्चुअल में क्या निकालना था, हमको एक्चुअल में क्या निकालना था, 32CN का मान निकालना था। तो 32CN का मान कितना निकाले हमने, 30, यहाँ रख दिए। इसको हल कर लो, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 32 अपॉन फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 32 माइनस 2 लिखेंगे। NCR के विस्तार से 32 माइनस R, मतलब 32 माइनस 2 लिख दिए, 2 नहीं 30 लिखेंगे। फिर कितना होगा, इसको हम लिख रहे हैं 32C30 बराबर फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 32 माइनस 30। तो हम क्या लिखेंगे, 32 अपॉन 30
इंटू फैक्टोरियल 2, 32 माइनस 30 फैक्टोरियल 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करेंगे? 32 गुणित 31 गुणित फैक्टोरियल 30 अपॉन 30 और 2 इंटू 1, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 मतलब यहाँ 16 बचेगा। 16 गुणित 31 को आप हल कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखो, आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख दिया, फिर ये लिखा है, फिर कंपैरिजन कर लिया, फिर n का मान निकल गया, फिर हमने इसका मान निकाल लिए। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि 2 इंटू एन सी 5, देखो यहाँ पे लिखा है यदि 2 इंटू एन सी 5 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 2 सी 5 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो समीकरण दिया हमने उसको लिख लिया फर्स्ट लाइन में, आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर 2 इंटू एन सी 5 का विस्तार क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 बराबर 9 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल r, मतलब r की जगह कितना है? 5 है, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल कितना, यहाँ पे फैक्टोरियल भी लिखेंगे भाई, फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 5। क्यों? क्योंकि n माइनस आर होता है, तो n की जगह कितना है? n माइनस 2 है, और r की जगह कितना है? 5 है, तो n की जगह कितना है? n माइनस 2 माइनस 5, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब इसको हम विस्तारित कर लें, सरल कर लें, मतलब n को सरल करेंगे तो n को फैक्टोरियल से बाहर निकाला, n माइनस 1 फैक्टोरियल में क्या बचेगा? n माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यों n माइनस 2 तक विस्तारित किया, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 2 है, तो दोनों n माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने n को n माइनस 2 तक विस्तारित किया है। फिर हम क्या करेंगे? 5 है तो 5 तो आपस में कैंसिल ही हो जा रहा है भाई, इसको पहले ही अलग कर दो। फिर क्या बचा? n माइनस 5 को विस्तारित करेंगे कहाँ तक? यहाँ कितना लिखा है देखो, n माइनस 7, तो n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7 किस में आएगा? फैक्टोरियल में आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी n माइनस 7 दिया है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा? 2n n माइनस 1 अपॉन n माइनस 5 n माइनस 6, क्योंकि ये दोनों भी कटे थे पहले ही, बराबर 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर बताना है मेरे को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करते बनेगा ना? 9n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, देखो 9n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 99n प्लस 2n प्लस 270 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे को पक्षांतर कर लिया हमने। फिर कितना हो जाएगा? 7n स्क्वायर माइनस 99 माइनस 2 कितना? 97n प्लस 270। आप इसको सॉल्व करके मेरे को n के 2 मान बताएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न दिया है 10CR बराबर 10CR प्लस 4 हो तो 5CR का मान ज्ञात कीजिए। वही आपको दिया हुआ है कि इतना इतना दिया हुआ है, तो आप ऐसे निकाल लें। तो आप इसको देखें, हम करें 10CR बराबर कितना दिया? 10CR प्लस 4। कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? r बराबर r प्लस 4, r से r कैंसिल, तो 4 बराबर 0। लेकिन इट इज़ पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, तो हम क्या करें? हम ऐसे हल नहीं करेंगे इसको। हम क्या करेंगे? पूरक संचय का उपयोग करेंगे। पूरक संचय क्या होता है देखें। 10CR को हम क्या लिख सकते हैं? 10C 10 माइनस R लिख सकते हैं। ध्यान रखना, NCR को हमने क्या लिखा था? NC n माइनस R लिखा था। वैसे ही हम यहाँ 10CR को पहले परिवर्तित करके लिख लें। कितना लिखेंगे? 10C 10 माइनस R। अब देखें, 10C 10 माइनस R बराबर कितना? 10CR प्लस 4 है।
अब तुलना करें तो कितना मिलेगा, 10 माइनस आर प्लस 4, आर इधर गए दोनों, 2r हो गया, इधर पे 6 आ गया, यानी कि r बराबर मेरा आंसर आ रहा है 3। ठीक है, r बराबर कितना आएगा 3, आप पक्षांतर करके देखें इंटरचेंज करके, कितना आ रहा है r बराबर 3। अब r बराबर 3 है तो हमको किसका मान निकालना है, 5cr का, मतलब 5c3 का। 5c3 का एक्सपांशन कितना होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। आप इसको हल कर लें तो आंसर इसका आ रहा है 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है।